ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षकों का गुस्सा अब बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षकों ने अब मुहिम छेड़ने की सोच ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा? जिस गति से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, वैसे में तो सालों बीत जाएंगे और शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षकों को अब ये लगने लगा है साफ साफ तौर पर। आपको बताएं कि पिछले ही दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें महज 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र किया गया था। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। 700 से ज़्यादा आवेदन थे, जिसमें महज 35 शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया गया और बाकी शिक्षकों को छोड़ दिया गया। और जो क्रम बनाया है शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जो प्रक्रिया अपनाई है कि सबसे पहले असाध्य रोग से पीड़ित, जिसमें कैंसर रोग से पीड़ित जो शिक्षक हैं उनके आवेदन पर विचार किया गया। उसके बाद दूसरे रोग से जो पीड़ित हैं उनके पर विचार किया जाएगा। यानी बीमारियों से पीड़ित जो शिक्षक हैं पहले उनके ऊपर विचार होगा, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर। उसके बाद जिस तरह से जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो पति पत्नी का जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उसके बाद जो दूरी के आधार पर जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो विचार किया गया है, महज 35 शिक्षकों का पहला जो लिस्ट आया, उसके बाद जो है प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है कि शिक्षकों का अब जो है सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। आपको बताएं कि ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए आवेदन मांगे गए थे शिक्षकों से और 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन दिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जिसमें 1,62,000 वैसे शिक्षक थे जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन दिया। यानी लगभग 30,000 ऐसे शिक्षक हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर पति पत्नी का मसला है, तो उस आधार पर वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन बाकी 1,60,000 से भी ज़्यादा जो हैं शिक्षक हैं वो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं। लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। शिक्षक लंबे समय से टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि अब शायद उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन बारी आ नहीं पा रही है। और जिस तरह से शिक्षा विभाग जो कछुआ की चाल में चल रहा है, सुस्त गति में चल रहा है, वैसे में तो लगता है कि नंबर उनका आएगा ही नहीं जो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया है। काफ़ी लंबी जटिल प्रक्रिया जो है वो दिख रही है, चल रही है। और इस पर अब जो है शिक्षकों ने आंदोलन का मूड बना लिया है। जी हाँ, शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अब शिक्षक एकजुट हो रहे हैं और उन्होंने अब विरोध करने का निर्णय लिया है। फिलहाल ये जो प्रक्रिया है, यानी विरोध की जो प्रक्रिया है, सोशल मीडिया से शुरू होगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया गया है शिक्षकों को एकजुट होने का। जी हाँ, शिक्षकों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए और कहा गया है कि आप इसे ट्रेंडिंग कराएं। दरअसल ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सब्र का बांध जो है बिहार के शिक्षकों का टूटता चला जा रहा है। लंबा वक्त बीतता चला जा रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जैसा लगता है कि बीरबल की खिचड़ी से भी ज़्यादा जो है पकाने में असमर्थ हो गए हैं लोग। बीरबल की खिचड़ी भी पक जाती थी, लेकिन ये पक ही नहीं पा रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। एक बात और है कि इसके पहले जो विभाग ने कमेटी बनाई थी 4 सदस्यों की, बैद्यनाथ यादव जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट दिया और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चालू भी हुई। कमेटी ने भी समय लिया, 3 महीने का वक्त ले लिया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चालू हुई तो उसमें कुछ पेच लग गया। दरअसल शिक्षकों के लिए जो है, पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल का ऑप्शन था, जो शिक्षकों को रास नहीं आया। तो ऐसे में शिक्षकों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और उसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी प्रक्रिया पर। उसके बाद विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें भी जो है काफ़ी टेढ़ी खीर नज़र आ रही है कि आखिर कब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। तो शिक्षकों का गुस्सा अब जो है उबाल पकड़ता जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं बिहार शिक्षक मंच, जो शिक्षकों का एक बड़ा मंच है। सोशल मीडिया एक्स पर जो ये अकाउंट है उसके ज़रिए शिक्षक जुड़ते रहे हैं बड़ी संख्या में, और अब उस पर ऐलान कर दिया गया है कि अब शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मोर्चा खोला जाएगा शिक्षकों के द्वारा। हम आपको दिखाएं जो लिखा गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर बिहार शिक्षा विभाग सुस्त है। इसको लेकर कल शाम यानी 21 जनवरी को शाम 5 बजे ट्विटर
कैंपेन किया जाएगा। यानी अब शिक्षकों का सब्र का बांध टूट रहा है। शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि कल अब ट्विटर के जरिए कैंपेनिंग करेंगे, यानी सोशल मीडिया एक्स पर कैंपेनिंग की जाएगी और शिक्षक अपना अपना विरोध दर्ज करेंगे। यानी जो जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो लंबी खिंचती चली जा रही है, शिक्षक ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। तो ऐसे में अब जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जो है आंदोलन चलाया जाएगा शिक्षकों का। जो बिहार शिक्षक मंच ने जानकारी साझा की है, आगे जो लिखा है शिक्षक मंच ने कि ट्रांसफ़र के मामले को पिछले 1 साल से खींचा जा रहा है, इसको जटिल बनाया जा रहा है। सभी लोग तैयार हो जाएं। आज रात हैशटैग जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग आप लोग कल शाम 5 बजे से कीजिएगा। सभी लोग तैयार रहिए। यानी शिक्षकों के बीच हुंकार भर दी गई है। शिक्षकों को कह दिया गया है कि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब लग रहा है शिक्षकों को लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिक्षा विभाग उन्हें मूर्ख बना रहा है, प्रक्रिया को खींचा जा रहा है। बिल्कुल अगर यूँ कहा जाए रबर की तरह खींचा चला जा रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में अब शिक्षक आंदोलित हैं और उन्होंने अब मन बना लिया है कि अब विभाग के खिलाफ जहर उगलेंगे सोशल मीडिया के जरिए। अब सोशल मीडिया पर आएंगे तो तमाम तरह की बातें कहेंगे। आज हैशटैग जारी किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा, मंच के द्वारा, और उसके बाद शिक्षक उस पर अपने अपने विचार रखेंगे। शिक्षक जो अपना आक्रोश है वो प्रदर्शन करेंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग का ऐलान कर दिया गया है। अगर यूँ कहें कि सोशल मीडिया के जरिए शिक्षक अब आंदोलन छेड़ेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया के खिलाफ। सरकार की जो प्रक्रिया है, शिक्षा विभाग की जो प्रक्रिया है, उसके खिलाफ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के खिलाफ अगर यूँ कहें कि अब लोग मोर्चा खोलने जा रहे हैं जो शिक्षक हैं। उसके अलावा टीचर इन्फो पॉइंट है, एक और सोशल मीडिया एक्स पर जो है बड़ा ग्रुप है शिक्षकों का, जिसमें लिखा गया है विभाग जिस रफ्तार से शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर रही है, मुझे तो डाउट है कि उससे पहले हम सबका रिटायरमेंट ना हो जाए। एक शिक्षक हैं जो बिहार टीचर इन्फॉर्मेशन पॉइंट पर जो है टीचर इन्फो पॉइंट पर कमेंट कर रहे हैं, जमानिया के हैं, अविनाश हैं, वो बता रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार की जो प्रक्रिया है कितनी जटिल है और कितनी अगर कहा जाए काफ़ी सुस्त है। तो ऐसे में शिक्षक रिटायर करेंगे तभी लगता है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। यानी शिक्षकों का गुस्सा अब दिखने लगा है और कल जिस तरह से ट्रेंडिंग कराई जाएगी, आज शिक्षक को की इसमें बैठक भी है, सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट के ही जरिए वो जुड़ेंगे और सोशल मीडिया के जरिए एक आंदोलन जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस तरह से सरकार को अब सोशल मीडिया के जरिए घेरना है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सरकार बहुत मूर्ख बना रही है, अगर यूँ कहें शिक्षकों की सरल भाषा में। तो अब जो है शिक्षकों का सब्र का बांध टूट गया है और अब सोशल मीडिया के जरिए फिर आगे देखिए होता है क्या। शिक्षक फिर एकजुट होंगे, हो सकता है सड़क पर उतरे, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक लगातार सालों साल से इंतजार कर रहे हैं, साल से तो प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अगर कहा जाए ये लंबी प्रक्रिया है, जो नियोजित शिक्षक हैं जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, लेकिन उनकी भी पोस्टिंग नहीं हो सकी है, ट्रांसफ़र नहीं हो सका है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शिक्षकों ने अब कमर कस ली है और अब कह दिया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।